हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं हम। और ये है प्रश्नावली 4.4 अरिहन की किताब हमारे पास है। और यहाँ पे द्विघात समीकरण ये है। और मैं इस चैप्टर को तो नहीं चला रहा हूँ, बट मैंने इसमें रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई हैं। और अभी रिक्वेस्ट आई है कि सर यहाँ पे प्रश्नावली 4.4 को हल कीजिए। हालांकि कमेंट में 4.5 का आ गया था। 4.5 कोई चैप्टर तो है नहीं, बट यही लास्ट वाली प्रश्नावली के बारे में वो कहना चाहते थे, आई थिंक। और इस वजह से मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे 4.4 प्रश्नावली को पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे एक ही वीडियो में। और आपको वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर क्वेश्चन पूरा समझ में आएंगे। और हाँ, बात ये भी रहेगी कि इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में नहीं हल करने वाला हूँ। मैं केवल इसकी मतलब कि जो होते हैं ना शुरुआत में चीज़ें लिखना, वो नहीं लिखने वाला हूँ। पूरी चीज़ों का आंसर आपको दे दूँगा कि कैसे कैसे होने वाला है, बट जो डिटेल लिखनी चाहिए वो मैं नहीं लिख पाऊँगा यहाँ पे। सो इसके लिए सॉरी। अगर आप चाहेंगे कि किसी प्रश्न के लिए मैं पूरी डिटेल्स लिखूँ, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं उस क्वेश्चन की पूरी डिटेल्स आपको लिख करके कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, या फिर एक वीडियो ला दूंगा, वो हो जाएगा। और अगर आप डिटेल्स के बारे में समझना चाहते हैं, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है डिटेल्स में क्या होता है, तो भाई आप एक उदाहरण देखिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद शुरुआत में ये डिटेल्स लिखनी है। अब इसको हिंदी में लिखने के थोड़ा सा लंबा, मतलब लिखने में सब कुछ चीज़ लिखने में थोड़ा सा टाइम जाता है, तो उसकी वजह से मैं उसको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ये पिछू वाला पूरा हिस्सा जो है, जो इम्पोर्टेंट होता है, उसको हल करके दिखाऊंगा। हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट होता है, बट ये जो चीज़ें होती हैं वो आपको खुद लिखना सीखना होगा। वो क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ में आता रहता है, और मैं चीज़ों को साथ साथ बताता जाऊँगा। जो वो कुछ भी बोलूँगा वही चीज़ वहाँ पे हूबहू लिखना होगा। और लास्ट में भी एक कंक्लूजन जैसे एक लाइन लिखी जाती है, वो भी आपको लिखना होता है। तो मैं आपको बोल करके बताता चलूँगा। तो फिलहाल मैं आपके यहाँ पे प्रश्न शुरू करता हूँ। देखता हूँ कि यहाँ पे 18 क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे हम पहुँच चलेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। सो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो हम देखते हैं। एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योगफल इतना दिया गया है, 2 सही 9/10 संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा माना संख्या बराबर x तथा संख्या का व्युत्क्रम बराबर 1/x। और उसके बाद प्रश्नानुसार संख्या का योगफल की बात कर रहे थे, तो संख्या हो गई इतना और उसका व्युत्क्रम हो गया इतना, इनका योगफल हो गया 2 सही 9/10। ये बन जाएगा अपना समीकरण, जिसको हमको हल करके उत्तर लाना है। तो यहाँ पे बटे 1 लगाएंगे, लघुत्तम में x हो जाएगा, x से गुणा कराएंगे x स्क्वायर, 1 से गुणा कराएंगे 1। और यहाँ पे 10 दूनी 20 9 29/10। तिरछा गुणा कराएंगे, 10 के इधर गुणा कराएंगे तो हमको मिल जाएगा 10x स्क्वायर, और प्लस 10 x का इधर कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 29x। पक्षांतर करने की बारी आ जाती है, ठीक है। तिरछा गुणा कराए, पक्षांतर करने की बारी, इसको इधर लाएंगे तो 10x स्क्वायर माइनस 29x लिख रहे हैं और प्लस 10 लिख रहे हैं बराबर 0। घटते क्रम में लिखना ज़रूरी था, इस वजह से इनको लाइन से लगाया, 29 को बीच में लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे गुणा करने पे 100 आ जाए, 10 में 100 और जोड़ने पर आपको मिल जाए 29। ऐसी दो गिनती यहाँ पे आपको सोचनी है, समझनी है। तो यहाँ पे 25 और 4 ले सकते हैं, क्योंकि 29 और 25 और 4 हो रहा है, ठीक है। 25 हो रहा है और 4 हो रहा है। 25 4 29 होता है, और 25 चौके 100 होता है। तो यहाँ पे मिल चुके हैं पूरे फैक्टर, मतलब हो गया भाई, फैक्टर हो गया, बड़े आराम से हो चुका है। तो 10x स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे -25x, और यहाँ पे -4x आना है, प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। -25 और -4 लेंगे तभी -29 हो पाएगा। आगे वाली गिनती में से हमको 5x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से 5 निकाल लेंगे तो 2x बचेगा, और यहाँ से 5 से भाग करेंगे तो 5 5 25 हो रहा है, यानी 5 बचेगा। इन दोनों हिस्सों में अगर हम देखेंगे तो -2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2x बचेगा, और माइनस कॉमन लेने से ये माइनस हो जाएगा, और ये 5 बच जाएगा। 2x - 5 यहाँ पे निकलेगा, और 5x - 2 यहाँ से निकलेगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे फैक्टराइजेशन इसका हो गया, गुणनखंड हो चुका है। अब 2x - 5 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 5, और x बराबर हो जाएगा 5/2। इस प्रकार से जब इसमें बदलेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2/5। या तो ये उत्तर होगा या तो ये उत्तर होगा, दोनों ही उत्तर दिए गए हैं। इसमें लिखा गया है x बराबर या इतना, दोनों आपको आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसे ही सवाल, इसको दोबारा मैं नहीं करना चाहता, तो उसको छोड़ देते हैं। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही सवाल है, हूबहू वही सवाल है,
कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। x प्लस 1/x इजकल टू 2 करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/x इजकल टू 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इजकल टू 2x हो जाएगा। इसको इधर लाने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। फैक्टर कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए, बस बहुत ही आसान हो जाएगा। और चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहे हैं ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल इतना 15 हो और गुणनफल 56 हो। तो हम यहाँ पे संख्याओं को थोड़ा समझते हैं। संख्याओं को ऐसे मानेंगे, दो संख्याओं का योगफल 15 है। अगर एक संख्या x मान लेते हो तो दूसरी संख्या हो जाएगी 15 माइनस x। बहुत ही आसान से कहा, एक संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 15 माइनस x। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जा रहा है, 56 हो रहा है। तो ये आपका इक्वेशन बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा माना पहली संख्या बराबर x तब तथा दूसरी संख्या बराबर 15 माइनस x। आगे लिखना चाहेंगे क्वेश्चन में लिख लेंगे क्योंकि योगफल 15 हो रहा है। नीचे लिखेंगे गुणनफल बराबर कितना है, 56 है। तो दोनों का गुणनफल लिखने, जब 56 लिख लिया तो दोनों को गुणा कर लेंगे, x गुणते 15 माइनस x। तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो 15x माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है बराबर हो रहा है 56। दोनों को उस तरफ पहुँचा देंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 15x और ये 56 प्लस में था। अब बराबर इधर 0 लगाए या फिर बराबर इधर 0 लगाए, 0 तो लगना ही है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा। द्विघात समीकरण मिल चुका है और इस समीकरण को हल करना है। गुणा करने पे 56 है, जोड़ने घटाने पे 15 मिल जाए। ऐसे कोई दो गिनती हमको निकालनी है। तो होता है 18 दूनी 56 होता है नहीं। इसके लिए आसान तरीका रहेगा, थोड़ा सा फैक्टर कर लेते हैं 56 का। गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 दूनी 56 होते हैं। लेकिन नहीं मिल रहा, 28 में 2 घटाने पे नहीं मिल रहा। 2 से काटेंगे 14 मिल जाएगा, और 2 दूनी 4 और 14, 14 चौके 56, फिर भी नहीं मिल रहा है। 2 से काट लेते हैं, 7 मिल जाता है। और 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 7 15 होता है और 8 7 56 होता है। बस हो चुका है, बहुत ही आसान हो चुका है। फैक्टराइजेशन करने के बाद बहुत आसान हो जाता है उन गिनतियों को प्राप्त करना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8x कर लेंगे, माइनस 7x कर लेंगे, प्लस 56 कर लेंगे, बराबर 0 कर लेंगे। 8 7 56, 8 7 15, दोनों लोग माइनस में ही रहेंगे। x कॉमन लेने के बाद x माइनस 8 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 7 कॉमन लेने के बाद x माइनस 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 8 इधर निकल आ जाएगा और x माइनस 7 इधर निकल जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू मिल जाएगा 8, यहाँ से x इक्वल टू मिल जाएगा 7। तो ये 8 और 7 दो आपके उत्तर हो जाएंगे। और इस प्रकार से जो आपकी संख्या होगी वो कितनी है, वो 8 या 7 कुछ भी हो सकती है, दोनों में ही ये काम बन रहा है। पर प्रश्न तो यही था कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्याएं हमको मिल चुकी है, तो दोनों संख्याएं हमारा उत्तर होंगी। 5वें सवाल की बात करेंगे। ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 25 है, गुणनफल 156 है। बिल्कुल वही सवाल है, वही प्रश्न है, कोई भी अंतर नहीं है। 6वां सवाल करेंगे। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 421 है। बहुत ही अच्छी सवाल है। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वो भी क्रमागत होनी चाहिए, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा समझना होगा कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। भाई, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 यही होती हैं। अब हर एक गिनती क्या होती है, अपनी पिछली वाली गिनती में एक जोड़ने के बाद प्राप्त होती है। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा माना पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x, दूसरी वाली जो हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी, उसमें 1 जोड़ने के बाद हो जाएंगे। ठीक है, जब प्राकृतिक संख्या कहा जाए तो बस इसी प्रकार की बात हो जाएगी। पहली संख्या x हो गई, उसमें अगली संख्या एक जोड़ने के बाद मिल जाती है। जिनके वर्गों का योगफल 421 दिया गया, तो वर्गों का योगफल करना है तो x कर दिया, उसका वर्ग कर दिया, x प्लस 1 कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, दोनों का योगफल कर दिया। कितना हो रहा है, 421 हो रहा था, हमने यहाँ पे 421 कर दिया। बहुत ही आसान काम हमने यहाँ पे जो किया है, यही मेन इसकी जड़ है। मतलब क्वेश्चन को पढ़ा कर ये समझ पाना कि वो कहना क्या चाहता है, उसके ज़रिए हम कैसा समीकरण बना पाएंगे, यही हमको समझना होता है। तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं थे जिनके वर्गों का योगफल यह था। पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या x प्लस 1 हो गई, क्योंकि यह हमेशा प्राकृतिक संख्या एक जोड़ने के बाद ही प्राप्त होती हैं। उनके वर्गों का योगफल कहा जा रहा था, तो योगफल हमने कर दिया और यहाँ पे 421 के बराबर कर दिया। यह समीकरण बन चुका है, इसको हल करना है। हम यहाँ पे x स्क्वायर प्राप्त करेंगे, यहाँ पे विस्तार करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 होता है, इक्वल टू 421 हो रहा है। एक्स स्क्वायर जोड़ करके 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2
x मिल जाएगा और यहाँ पे +1 है। ये 421 इधर आने के बाद -421 हो जाएगा बराबर 0, कुछ नहीं बचा। 421 में 1 घटा देंगे, 2x² + 2x -420 बच जाएगा। और ये सभी 2 से कट रही हैं, काट देंगे तो यहाँ पे x² + x और -2 से भाग करने पर 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 0, 210 मिल जा रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन बन चुका है। गुणा करने पर 210 मिल जाए, जोड़ने पर 1 मिल जाए, ऐसी गिनतियाँ हमको निकालनी है। तो आसान तरीका रहेगा 210 का फैक्टर करना। 210 को 2 से काटेंगे 1, 0, 5 मिल जाएगा। 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से काट सकते हैं तो 3 तरीक 9, 3 5 15 हो जा रहा है। 5 से काटते हैं, 5 7 35 और 7 से 1 खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 दूनी 14 होता है, 5 3 15 होता है। तो 15 और 14 मिल रहा है, जिनका अंतर कितना होता है 1 होता है। 15 और 14 को गुणा 210 हो जाएगा। तो यही तरीका होता है बहुत ही जल्दी गुणनखंड प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास जगह तो ख़त्म हो रही है। तो x² + x -210 = 0 हो रहा है। तो x² यहाँ पे मैंने कर दिया, आगे प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया, +15x कर लिया, ठीक है। और -14x करना पड़ेगा ताकि यहाँ से 15 में से 14 घटाने पर अपना 1x मिले। और -210 = 0 कर लिया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x +15 मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो -14 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस यहाँ पे 15 हो जाएगा =0 हो रहा है। x + 15 यहाँ पे निकल आया और x -14 यहाँ पे निकल आया है। x यहाँ से -15 मिल चुका है और x वहाँ से ही +14 मिल चुका है, ठीक है। +14 मिल चुका है क्योंकि यहाँ पे प्लस वाले से माइनस वाला मिलेगा, माइनस वाले से प्लस वाला मिलेगा। तो यहाँ पे +14 जो मिला है यही हमारा उत्तर होगा, वो पहली संख्या। अगर 2 संख्या निकालनी है तो इसमें 14 में 1 जोड़ने के बाद हमको प्लस वाला 15, इसको आम माने कहेंगे, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि वो ऋणात्मक संख्या, हमको प्राकृतिक संख्या लेनी है। तो इस वजह से 14 और 15 हमारे उत्तर होंगे, ठीक है। कन्फ्यूज़न भरी बात मत कीजिएगा। यहाँ पे ये -15 इसको जैसे उसको अमान्य किया गया और हमने संख्या मानी थी क्या, x और x + 1, तो x बराबर 14 मिल गया, उसमें 1 जोड़ने के बाद 15 मिला है। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। सो दोस्तों 7वां सवाल जो है वो हम देखते हैं कि हंसों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2 पानी में तैर रहे हैं। हंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आप मुझे भी पहली बार में ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। मैं थक गया था, इसको समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे करूं। तो अभी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है और मैं आपको कोशिश करके बताऊंगा कि समझाऊंगा कि आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ जाए, आप इसे खुद ब खुद आसानी से कर सको कैसे की। तो हंसों की एक झुंड में उनकी संख्या, यहाँ पे हमको आखिर में देख लेना है कि हंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको झुंड में मान लेना है उनकी कुल संख्या x है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कि कुल संख्या x है, हमने लिख लिया कि कुल संख्या x है। संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने ये तालाब के किनारे खेल रहे हैं। इतने लोग तालाब के किनारे खेल रहे हैं। बाकी कितने बचे हैं, 2 बचे हैं जो पानी में तैर रहे हैं। तो बाकी वाले 2 को इधर लिख लिया। तो ये तालाब क्या कर रहे हैं कि ये तालाब के किनारे खेल रहे हैं, इतने लोग तालाब के किनारे खेल रहे हैं और 2 लोग पानी में तैर रहे हैं। तो पानी में तैर रहे हैं तो दोनों लोगों को जब जोड़ेंगे, मतलब कि दोनों दलों को जोड़ा जाएगा, पूरा झुंड मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, जितनी संख्या आपने मानी थी उतने के ही बराबर, यानी कुल संख्या के बराबर। क्या आपको ये समझ में आया? ठीक है, यही आपका इक्वेशन है जिसे सॉल्व करके आपको आंसर प्राप्त करना है। बट यहाँ पे जो कि अंडर रूट दिखाई दे रहा होता है, इस वजह से ये इसका आंसर मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वैसे अभी भी इसमें मेहनत की जा सकती है और उत्तर 100% मिलेगा। पर मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताना चाहूँगा जहाँ पे हम हंसों की संख्या को x² मान लेंगे। अब कहोगे ये क्यों सर? क्योंकि भाई यहाँ पे वर्गमूल की बात की जा रही थी। जब वर्गमूल ले रहे हैं तो यहाँ पे वर्गमूल निकाला जा रहा है। अगर हम स्क्वायर मानेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, दोनों जगह स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे वर्गमूल जब निकालेंगे स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा और x अकेले बच जाएगा। तो क्या इसमें उत्तर में कोई मुश्किल होगी? नहीं होगी। हम चलेंगे और समझाएंगे कि आपको कैसे मतलब किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा और उत्तर बहुत आसानी से अच्छा मिलेगा। तो यही बात रहेगी, इसी वजह से हम यहाँ पे x² मानते हैं, हंसों की कुल संख्या को x² मानते हैं ताकि हमको यहाँ पे अंडर रूट का सामना ना करना पड़े। तो आपको ये बातें समझ में आ गई। अब आपने माना कि हंसों की कुल संख्या x² है। अब कह रहे हैं कि
फिर से वही शर्त है भाई, यहाँ पे शर्त तो थोड़ी ना बदली है, बदली क्या, कुछ नहीं किया है। उनकी संख्या के वर्गमूल यानी एक्स स्क्वायर हंस थे, उसकी संख्या का वर्गमूल का 7/2 गुना, का 7/2 गुना तालाब के पानी, तालाब के किनारे खेल रहे हैं, बाकी बचे हुए दो, ये लोग दो, ये जो है तालाब में पानी में तैर रहे हैं। और इन दोनों का जब योगफल करेंगे तो हंसों की कुल संख्या जो एक्स स्क्वायर हमने मानी थी उसी के फिर से वापस बराबर आ जाएंगे। बराबर आने के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अंडर रूट जब निकालेंगे एक्स मिल जाएगा हमको, यहाँ पे 7x/2 मिल जाएगा, प्लस 2 = एक्स स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल से काम है। 2 से यहाँ पे बटे में 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे तो जो हो जाएगा 2, एक्स को गुणा करेंगे 7x, 2 दूनी हमको मिल जाएगा 4, ये प्लस बीच में लगा है बराबर एक्स स्क्वायर हो रहा है। 2 से इधर गुणा करा देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो 7x + 4 = 2x स्क्वायर हो जा रहा है। इस सभी को उधर भेज देंगे तो 2x स्क्वायर - 7x - 4 = 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, समीकरण, जो आपको आपके उत्तर तक पहुंचाने में मददगार होगा। 4 दूनिया 8 हो रहा है, गुणा करने पर हमको 8 चाहिए, जोड़ने पर हमको 7 मिल जाए। हम कह सकते हैं 7 + 1, 7 × 7, 7 × 1 8 हो रहा है। ऐसी गिनती हमने निकाल ली है। तो 2x स्क्वायर हो रहा है, पहले हम लिखेंगे कितना, सॉरी यहाँ पे हमको तो गुणा करने पर 8 चाहिए और जोड़ने पर 7 चाहिए, तो मैं यहाँ पे उल्टा लिख ले रहा हूँ। 8 × 8 लिखना चाहिए, ठीक। 8 × 8 गुणा करने पर 8 मिल रहा है, 8 में से 7 1 घटाने पर 7 मिल रहा है, तो 8x लिख लिया, उसमें प्लस 1x करेंगे और -4 = 0 हो जा रहा है। तो 8 × 8 हो रहा है और 8 में से 1 गया 7 हो रहा है। अभी ये सही हो, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x -4 मिल जाएगा, और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो x -4 रहेगा बराबर 0। x -4 यहाँ से निकाल लेंगे और ये 2x +1 = 0 हो जाएगा। 2x -1 से +1 से जब करेंगे +1 = 0 जब करेंगे तो x बराबर हमको मिल जाएगा -1/2, जो कि बटे में है, एक तो बटे में है, दूसरा का माइनस में है। तो हंसों की संख्या का वर्गमूल कोई भी माइनस में तो नहीं हो सकता है, तो ये अमान्य है। तो x -4 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ये हंसों की संख्या नहीं है भाई, पहले बात तो मैं आपको बता दूं, ये हंसों की संख्या बिल्कुल भी नहीं है। हंसों की संख्या आपने झुंड में हंसों की संख्या आपने मानी थी एक्स स्क्वायर, तो हंसों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 स्क्वायर हो जाएगी, 4 चौके 16। ये हंसों की संख्या आपकी है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं, वो है 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योगफल 340 है। ये बिल्कुल पिछले एक सवाल की तरह है जहाँ पे हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देखा था, सवाल नंबर 5, वैसा ही ये सवाल है, लेकिन हमको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। 2 क्रमागत धन सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो पहले हम संख्या तो x बड़े आराम से मान सकते हैं, लेकिन जो दूसरी भी क्रमागत की बात है, मतलब लगातार आना, 2 क्रमागत यानी पहले तो हमने मान लिया, दूसरी यानी कि दूसरी यहाँ पे कहीं कुछ होगी। क्रमागत यानी क्रम से आने वाली, धन माने प्लस वाली, सम संख्या यानी कि सम संख्याएं कौन सी, 2 4 6 8 10 वाली। अब यहाँ पे कितना योगफल हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो हर जगह 2 ही जोड़ा जा रहा है। तो सम संख्याएं जब भी कहा जाए तो हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। और प्राकृतिक संख्याएं अकेले कहा जाए मतलब कि कितना हो रहा है, क्या कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जोड़ रहे हैं तो 1 2 3 4 आता है, तो वहाँ पे लगातार एक का अंतर हो रहा है तो 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ पे पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। अब एक प्रश्न और आता है कि सर बताइए कि अगर विषम संख्याएं कहा जाए, 2 क्रमागत विषम संख्याएं, तब हम क्या जोड़ेंगे। तो ज़्यादातर, बहुत ज़्यादातर हमेशा ये पहला उत्तर होता है, सर x + 1 करेंगे, या फिर कहोगे यार x + 1 तो प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ा जा रहा था, तो x + 2 सम संख्याओं में जोड़ा जा रहा था, तो x + 3 कर देंगे अगली संख्या। गलत हो जाएगा, हमसे भी ये गलत होता था। हमने जितने भी बैचों को पढ़ाया, सब हर एक बच्चा एक तरफ से गिनती से गलत करता है हमेशा, यहाँ तक कि SSC के बच्चे भी गलत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो विषम संख्याएं होती हैं वो होती हैं 1 3 5 7 9। यहाँ पे भी अंतर कितना हो रहा है, 1 में 2 जोड़ने पर 3 मिलता है, 3 में 2 जोड़ने पर मिलता है 5 में 2 जोड़ने पर 7 मिलता है, हर जगह 2 ही जोड़ने पर मिलता है। तो क्या होगा,
तो भाई बात ये होगा कि पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी संख्या x+2 मानेंगे। जब भी क्रमागत विषम की बात की जाए या फिर सम की बात की जाए, हर एक स्थिति में 2 ही जोड़ा जाएगा। जब केवल प्राकृतिक की बात की जा रही है तो एक एक का अंतर हो रहा है, तो उस वजह से 1 जोड़ा जाएगा। तो इससे कन्फ्यूज़न से आप निकले बाहर की नहीं। ओके, तो ये चीज़ें हर एक के साथ होती हैं, तो आपके साथ कुछ नई बात नहीं है। जब भी यहाँ पे आप सोचोगे तो समझ में आता है कि हाँ भाई यही होगा सही, लेकिन सही ये है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई है कि धन संख्या, जब 2 क्रमागत धन सम संख्याओं की बात की जाए तो पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या x+2 हो जाएगी। विषम की बात करेंगे तब पर भी यही x और x+2 ही होगी। और इनके वर्गों का योगफल हमको 340 दिया गया है, तो हमने x² किया प्लस x+2 स्क्वायर, ये दोनों संख्या हमने लिख ली, उनका वर्ग कर लिया, वर्ग करने के बाद जोड़ लिया, जोड़ने के बाद ये 340 के बराबर हो गया, 340 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे विस्तार करना है, यहाँ पे x² हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा प्लस 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 2 4, 4x हो जाएगा, इसको 340 हो जाएगा। x² जोड़ करके 2x² हो जाएगा प्लस 4x इधर हो जाएगा, और ये इधर आने के बाद जब इसमें से माइनस होगा, यानी कि 4 में से 340 को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, सॉरी माइनस में मिलेगा 336 नहीं 36, ठीक है 36 मिल जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी गिनतियाँ 2 से कट रही हैं, काट देते हैं। यहाँ पे x² मिलेगा प्लस यहाँ पे 2x मिलेगा, और यहाँ पे -2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, गुणा करने पर 168 आ जाए, जोड़ने पर आपको 2 मिल जाए। ऐसे हमको गिनतियाँ निकालनी है। और यहाँ पे मैं सवाल के उस पर विराम देता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इस प्रकार के सवाल आपको ऊपर ही कई प्रश्नों में आपको हल करके दिखाए हैं। या फिर मैं हल कर दूँ, भाई क्या आपसे मेहनत करवाऊँ मैं। जिनको छोड़ना है उनको पूरे तरीके से छोड़ो, जिनको करना है उनको पूरे तरीके से करो। 2 से काटा 2 8 16, 84 मिल गया। 2 से काटा 4 42 मिल गया। 2 से काटा 21 मिल गया। 3 से काटा 7 मिल गया। 7 से काटा 1 मिल गया। अब यहाँ पे गिनतियाँ हमको मिल रही हैं। तो 7 3 21 हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है, नहीं होगा। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 हो रहा है, 7 दूनी 14 हो रहा है। काम बन चुका है, बन गया भाई। 14 और 12 का गुणा करोगे आपसे 168 मिल जाएगा, और इनको जोड़ने पर मतलब घटाने पर आपको 2 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने x² लिखा प्लस यहाँ पे 14, बड़ी गिनती आगे लिखेंगे, छोटी गिनती हमेशा पीछे लिखेंगे। 12x, ये प्लस था, प्लस लिख लिया। यहाँ पे माइनस लगाना इसलिए ज़रूरत है ताकि आप 14 में 12 घटा के 2 लिख सको। -168 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x + 14 मिल जाएगा, और यहाँ से -12 कॉमन लेने पर x + 14 यहाँ पे मिल जाएगा, बराबर 0 हो रहा है। x + 14 पूरे तरीके से निकल गया, और x - 12 यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से मिल जाएगा -14, जो कि उत्तर नहीं होगा, क्योंकि माइनस में हमको नहीं लेना है सम संख्या, और वो भी धनात्मक लेनी है। और यहाँ से निकालेंगे x बराबर 12 मिल जाएगा, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पहली संख्या तो 12 हो गई, उसमें 2 जोड़ने के बाद हमको 14 मिल जाएगा, तो अगली गिनती हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमको उत्तर मिल चुका है।